मम्मी क्या सोच रही हो ये राखी लेकर? हैं? राखी में क्या देख रही हो? कुछ नहीं देख रही हूँ, रक्षाबंधन आने वाला है। हाँ तो बस इसीलिए देख रही हूँ राखी को कि रक्षाबंधन में मैं राखी बांधने मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, मुझे कोई याद करेगा कि नहीं करेगा, या मेरी राखी की किसी को ज़रूरत है भी कि नहीं। यही सोच रही थी मैं, है ना। राखियों की कीमत, हाँ। अब की मम्मा कितने रुपए वाली राखी लोगी? बेटा राखी की कीमत रुपए से थोड़ी ना जांची जाती है। राखी तो आदमी अपने हिसाब से लेता है, कोई 10 रुपए की लेता है, कोई 40 रुपए की, और कोई 1000 रुपए की भी लेता है। पर राखी की कीमत रुपए से नहीं, उसमें बांधे हुए बंधन, उसमें बांधे हुए प्रेम और विश्वास की होती है ना। कोई राखी बांधता है तो इसलिए नहीं बांधता है कि कोई बहन इसलिए राखी बांधने नहीं जाती कि उसको अपने मायके से बहुत सारे गिफ्ट चाहिए, साड़ी चाहिए, लहंगा चाहिए या रुपए चाहिए। वो तो सिर्फ अपने मायके जाकर राखी बांधकर अपने भाई भाई की सलामती देखती है और देखती है कौन कितना खुश है, सबकी खुशियों की प्रार्थना करती है। और कुछ चाहिए थोड़ी ना होता है उसे, है ना। राखी तो राखी है। कितने सदियों से हम लोग ये राखी बांधते आ रहे हैं। राखी बांधने का त्यौहार बहुत प्रेम और विश्वास का बंधन होता है बेटा। ये यूं ही थोड़ी ना कोई राखी बांधता है। जिनके भाई नहीं होते हैं ना, उनसे पूछो उन बहनों को कितना कष्ट होता है कि जिनके भाई नहीं हैं और वो राखी नहीं बांध पाती हैं। लेकिन उनसे भी ज़्यादा उन बहनों को कष्ट होता है जो भाई बहन होते हुए भी एक दूसरे को राखी नहीं बांध सकते। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो भाई बहन तो है, सगे रिश्ते हैं, पर एक दूसरे को राखी नहीं बांध पाते हैं बेटा। तो मम्मा राखी जब नहीं बांध पाते हैं तो ऐसे भाई बहन का क्या, जो बचपन में तो हम लोग एक दूसरे से इतना प्रेम से रहते हैं और जवान होते होते क्या उन लोगों का प्रेम सब ख़त्म हो जाता है? प्रेम ख़त्म हो जाता है या परिस्थितियाँ ख़त्म कर देती हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। कभी कभी ऐसी गलतफहमियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि लोग ना चाहते हुए भी बेटा एक दूसरे को राखी नहीं बांध पाते, एक दूसरे से प्रेम का संबंध नहीं निभा पाते हैं। वो चाहते तो है निभाना, पर उनके हृदय में इतनी परतें पड़ जाती हैं कि उस परतों की धूल को मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बंधन बहुत कठिन बंधन नहीं है, लेकिन इस बंधन को तोड़ना उतना ही आसान है। अगर कोई दूसरा भाई बहन के बीच में आ जाता है और भाई बहन के रिश्तों में गांठ पड़ती जाती है और वो गांठ एक ना एक दिन इतनी मजबूत हो जाती है कि उस गांठ को तोड़ना बेटा बहुत कठिन हो जाता है, और तब ये रिश्ता ही दम तोड़ देता है। कितनी सारी रील्स देखते हो तुम लोग फ़ोन पे, दिन भर रील्स आती रहती हैं कि ननद आई तो भाभी ने मुंह बना लिया, छिप गई जाकर, और भाभियाँ जो है नहीं चाहती हैं कि वो उनकी नंद उनके घर आए, उनकी नंद उनके घर में आए या तीज त्यौहार में भी आए, क्योंकि भाभियों को तो यही लगता है कि बहन आई है तो अपने माँ से या अपने भाई से कुछ लेने ही आई होगी। वो कभी भी भाभी ये सोचती ही नहीं है कि इस बहन ने अपने भाई के साथ में कुछ देने भी आ सकती है। वो हमेशा यही सोचती है कि देने नहीं लेने ही आई है। लेकिन भाई बहन का रिश्ता देने या लेने से तो बहुत ऊपर होता है। अगर भाई बहन में प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो वो कभी नहीं टूटता। लेकिन अगर उस प्रेम में स्वार्थ, जलन, ईर्ष्या, द्वेष की ये सब भावनाएं आ जाती हैं ना, तो ये धागा है ना बहुत जल्दी टूट जाता है। इस धागे को मजबूत, ये प्रेम विश्वास, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना और ईगो बहुत दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, तब वो रिश्ता बचता है। बड़ा बड़ा ही रहता है और छोटा छोटा ही रहता है। लेकिन अगर छोटा बड़ा हो जाए और बड़े को छोटा होना पड़े तो वो रिश्ता नहीं चल पाता है बेटा, कभी नहीं चल पाता है। इस रिश्ते को बचाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। तो क्या मम्मी,
इस बार बुआ राखी बांधने नहीं आएंगी? नहीं, बुआ तो राखी बांधने आएंगी, क्योंकि बुआ से मेरी कितनी भी लड़ाई हुई हो, लेकिन उनके भाई बहन का रिश्ता इतना मजबूत है कि उसको कोई नहीं तोड़ सकता, और मैं तोड़ना भी नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि जो सम्मान भाई को मिलते देती हैं वही सम्मान अपनी भाई को भी दे। जो प्यार अपने भाई को दिया जाता है वही प्यार वही सम्मान अपनी भाभी को भी दे, तभी वो रिश्ता चलता है। एक तरफ से बोला बेटा ताली कभी नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर एक लड़ रहा है तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई बहन के बीच में किसी तीसरे को आना ही नहीं चाहिए। मेरे पापा तो ऐसे हैं ही नहीं, आप चाहे कितना भी कर लो, लेकिन वो बुआ से कभी रिश्ता ख़त्म ही नहीं करेंगे। मैंने कब कहा कि वो रिश्ता ख़त्म करें? मैं तो चाहती भी नहीं। वो समय समय पर आएँ, और आती भी हैं, रहती भी है, और हम किसी से बोले या ना बोले, लेकिन रिश्ता तो नहीं ख़त्म है। अच्छा रिश्ता चलता है और चलना भी चाहिए। अगर भाई बहन का प्यार सच्चा है, उस प्रेम को वो अपने अंदर दोनों लोग समाहित करे हुए हैं, भाई बड़ा हो या छोटा, अगर उसके मन में अपनी बहन के लिए प्यार और सम्मान है तो वो अपनी बहन को कभी भी किसी के कहने पर नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसके साथ ही रहेगा। अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को वो भाई हमेशा निभाता रहेगा, उसको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो ये लोग कहते हैं ना कि भाई बहन के रिश्ते को भाभीयों ने तोड़ दिया, वो गलत है। भाई बहन का रिश्ता कोई तीसरा नहीं तोड़ सकता, जब तक कि वो खुद एक दूसरे से रिश्ता तोड़ना ना चाहें। एक दूसरे से रिश्ता अगर वो तोड़ना नहीं चाहेंगे तो वो नहीं टूटेगा। बस फ़र्क इतना है कि बड़ा बड़ा ही रहता है और छोटा छोटा ही रहता है। अगर बड़ा भाई है तो छोटी बहन को माफ़ी मांग लेनी चाहिए अगर कोई गलती हुई है तो, और नहीं भी हुई है तो भी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो बड़ा भाई है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन अगर छोटी बहन है तो उसको भी गलती मान लेनी चाहिए, और अगर छोटा भाई है तो उसे भी मान लेना चाहिए, है ना। भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। ये कभी किसी के कहने से ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही किसी के कहने से जोड़ा जा सकता है। समझ में आई बात? तो मम्मा रक्षाबंधन कब है? रक्षाबंधन है 9 अगस्त को है, तो क्या हम लोग भी राखी बांधने जाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। टेंटेन क्या होगा आगे।